की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोरबेल कुछ बाइकर्स को अपनी कार में अपने भतीजे के सामने तड़पा तड़पा कर मार डालता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां कोरबेल की वाइफ उससे उस काम के बारे में पूछती है जिसके लिए उसे फ्यूचर से पैसा ट्रांसफर किया गया था। हालांकि कोरबेल भी नहीं समझ पा रहा था कि वो आखिर क्या करे, इसलिए उसकी वाइफ उसे सलाह देती है कि पहले उसे फ्लिन और बार्टन के बारे में पता करना चाहिए। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि उनकी जान के बदले उसे इतनी बड़ी रकम दी जा रही है। यहाँ वो कोरबेल से बताती है कि उसके भतीजे जेस्पर की वाइफ विली फ्लिन की काफी अच्छी दोस्त है, जिस वजह से जेस्पर फायदा उठाकर इस चीज का पता लगा सकता है। इसलिए कोरबेल को यह काम जेस्पर को दे देना चाहिए, जिस बात पर कोरबेल भी एग्री करता है। दूसरी तरफ हम फ्लिन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को न्यूज़पेपर पढ़ता देख काफी खुश होती है। इसके बाद फ्लिन विली से मिलने के लिए जाती है जहाँ वो उसे बातों ही बातों में सब कुछ बता देती है, मतलब कि जो भी अजीब चीजें उसके साथ पिछले कुछ दिनों में घटी है। फिर यहाँ से फ्लिन सीधा अपनी शॉप में जाती है जहाँ पर उसका भाई बार्टन गन्स वगैरह लोड कर रहा होता है। तो फ्लिन उसे कहती है कि इससे शॉप का मालिक उन पर गन्स अंदर लाने के लिए गुस्सा करेगा, जिस पर बार्टन फ्लिन से कहता है कि उसने ये शॉप खरीद ली है, इस वजह से वो यहाँ जो भी चाहे वो कर सकता है। अब यहाँ फ्लिन बार्टन पर गुस्सा करती है, आखिर कोई चीज करने से पहले वह उससे शेयर क्यों नहीं करता है। तो बार्टन चिढ़कर उसे जवाब देता है कि वो आगे से जो भी करेगा वो उससे पूछ कर ही करेगा। तभी वहाँ कॉर्नर आ जाता है तो बार्टन उसे शॉप के अंदर तक छोड़ने जाता है, जिसके बाद वो फ्लिन को भी घर छोड़ने के लिए निकलता है। जिस दौरान वो फ्लिन से कहता है कि अब हमें इस बारे में एक कहानी बनानी होगी जो कि हम हर किसी को सुना सके। यहाँ फ्लिन बार्टन से बताती है कि उसने सब कुछ ऑलरेडी अपनी दोस्त विली से कह दिया है। इस बात पर फ्लिन भड़क होता है। वो उसे बताता है कि विली का हस्बैंड जेस्पर कोरबेल का भतीजा है और अगर कोरबेल को इसकी भनक भी लग गई तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस पर फ्लिन बार्टन से कहती है कि आखिर वो क्या करे, इसे अपनी बात शेयर करने जाए, क्योंकि बार्टन के पास तो कई सारे दोस्त हैं लेकिन उसके पास दोस्त के नाम पर सिर्फ विली है और उसे विश्वास है कि विली इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखेगी। अब अगले सीन में हम फ्यूचर का समय देखते हैं। यहाँ वुल्फ लीव से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ हम फ्लिन के अवतार को एक ताबूत में बंद देखते हैं। दरअसल ये अवतार फ्यूचर में एक रोबोट की तरह है जिन्हें स्टब नाम से बुलाया जाता है। अब जब लीव और वुल्फ बात कर रहे होते हैं तभी स्टब के अंदर फ्लिन की कॉन्शियसनेस आ जाती है, जो कि अपने आप को ताबूत में खड़ा देख पूछती है कि क्या वो उसके स्टब को इस ताबूत में बंद करके रखते हैं। इस पर लीव उसे झूठ बोल देता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब यहाँ वुल्फ के पूछने पर फ्लिन उसे एलिटा के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने उसके इशारे पर एक लड़की को किडनैप किया और फिर उसकी आंखों का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन एलिटा नहीं करवाया। और इतना भी जब काफी नहीं था तो एलिटा उसे मरता छोड़कर वहां से भाग गई। अब फ्लिन लीव से कहती है कि उन्हें उस लड़की का पता लगाना चाहिए जिसे एलिटा ने किडनैप करवाया था। इस पर वुल्फ उसे बताता है कि वो लड़की असल में एलिटा की ही कलीग थी। इस बीच वहाँ लीव के लिए काम करने वाली ऐश फ्लिन से कोरबेल के बारे में पूछती है क्योंकि उसे किसी ने फ्यूचर से फ्लिन को मारने के लिए हायर किया है। जिस बात को सुनकर फ्लिन कहती है कि वो 1 घंटे बाद वापस से लौटेगी, तब तक वो लोग एलिटा के बारे में और चीजें पता लगाएं। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जहां हम छोटे वुल्फ और एलिटा को साथ में देखते हैं जो कि बचपन में ही एक साथ एक ऑर्फनेज में रह रहे थे। यहाँ एक कपल एलिटा को अडॉप्ट करना चाहता था लेकिन एलिटा चाहती थी कि वो लोग उसके साथ साथ वुल्फ को भी अडॉप्ट कर लें ताकि वो दोनों साथ में भाई बहन की तरह रह सके। जिस वजह से आखिर में वो कपल दोनों ही बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ वुल्फ अपनी मॉम से एलिटा के बारे में पूछता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उन्होंने एलिटा को 1 महीने पहले देखा था, जिस दौरान उन्होंने एलिटा से पूछा था कि वो आजकल कहाँ रह रही है। इस पर एलिटा उनसे कहती है कि जहाँ आखिरी बार लंदन में बर्फ गिरी। दरअसल एलिटा को पहेलियों में बात करना पसंद था, इसलिए उसने ये पहेली एक क्लू के तौर पर छोड़ी थी, जिसका मतलब ना तो मॉम को समझ आया और ना ही वुल्फ को। दूसरी तरफ फ्लिन बार्टन से बताती है कि कोरबेल को किसी ने फ्यूचर से मारने के लिए हायर किया है। इस पर बार्टन फ्लिन से कहता है कि वो चिंता न करे, वो कोरबेल को संभाल लेगा। शायद इसी दिन के लिए ही मिलिट्री ने उसे एक चलता फिरता हथियार बनाया था। जिस पर फ्लिन उसे समझाती है कि वो अब मिलिट्री में नहीं है और उसे इस मामले को ठंडे दिमाग से हल करना चाहिए। जिसके बाद फ्लिन दोबारा से फ्यूचर में जाती है जहां वो देखती है कि वो वुल्फ के साथ एक गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है। दरअसल वुल्फ इस कार को उस एरिया के आसपास घुमा रहा था जहां से फ्लिन ने उस लड़की को किडनैप किया था, ताकि उसे याद आ सके कि वो उस लड़की को लेकर कहां गई थी। जिस दौरान फ्लिन वुल्फ से एलिटा के बारे में बात करते हुए बताती है कि उसने फ्लिन से कहा था कि अगले 10 साल में उसकी जिंदगी तबाह होने वाली है। जिसका क्या मतलब है वो वुल्फ से पूछती है, लेकिन वुल्फ उसकी बात को टाल देता है। इसके बाद वो वुल्फ से उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे उसने एलिटा के कहने पर किडनैप किया था। आखिर वो इस वक्त कहाँ है? तो वुल्फ बताता है कि वो लड़की मर चुकी है, जिस बात को जानकर वो बहुत दुखी होती है क्योंकि वो ये सब एक गेम समझकर कर रही थी। अब कार में बैठकर फ्लिन को कुछ भी नहीं याद आ रहा होता है। यहाँ वुल्फ फ्लिन से बताता है कि वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, जिस दौरान वो दोनों एक हैप्टिक डिवाइस के जरिए सिंक रहेंगे ताकि वो एक दूसरे के विजन को देखने के साथ साथ एक दूसरे से कनेक्ट भी रह सकेगा। वहीं दूसरी तरफ बार्टन कोरबेल से मिलने के लिए जाता है जहाँ वो उसे डायरेक्टली कहता है कि वो उसे 2 रास्ते देता है। पहला ये कि वो हर हफ्ते उसे $2 लाख कैश भेजता रहेगा, जिसके बदले में वो चाहता है कि कोरबेल उसे और उसकी फैमिली से दूर रहे। और दूसरा रास्ते के बारे में बताने से पहले बार्टन कोरबेल को एक स्टोरी सुनाता है। वो उसे कहता है कि पहले मिलिट्री वाले उन बच्चों को चुनते थे जो कि हमेशा एक टीम के जैसे साथ रह रहे होते हैं। फिर वो उन सब के अंदर एक हैप्टिक डिवाइस फिट कर देती है, जिसकी वजह से उन सभी लोगों की सोच, भावनाएं और बाकी चीजें सभी बराबर फील कर सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरा इंसान क्या देख रहा है वो ये भी देख सकते हैं। जैसे कि मानो 2 या उससे ज्यादा आत्माएं एक हो गई है और इसी तरह की डिवाइस उसके भी हाथ में लगी हुई है, जिस वजह से उसके एक इशारे पर कोरबेल की जान भी जा सकती है। यहाँ कोरबेल को डराने के लिए वो उसके पास रखे एक गिलास पर शूट करता है, जिस वजह से कोरबेल उसकी पहली शर्त को मान लेता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। यहाँ उन्हें टॉमी ऐसा करते देख लेता है। इधर फ्यूचर में डैनियल को हम उस लेडी के साथ देखते हैं जिसके लिए वो काम करता था। यहाँ हम जान पाते हैं कि इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर नूलन है, जो कि डैनियल को जल्द से जल्द फ्लिन को खत्म करने के लिए कहती है। जिस पर डैनियल उसे बताता है कि उसे 4 दिन से पता चला है कि एलिटा और ग्रेस रूममेट रह चुकी है। यहाँ नूलन डैनियल से कहती है कि वो ग्रेस को संभालेगी। साथ ही वो डैनियल को भी डराती है कि अगर उसने जल्दी से काम खत्म नहीं किया तो वो उसकी जिंदगी को खत्म करने में देर नहीं लगाएगी। दूसरी तरफ घूमते वक्त एक रोबोटिक पुलिस ऑफिसर फ्लिन का पीछा करने लगता है,
जिसके बारे में वो वल्फ से बताती है। तो वल्फ तुरंत ऐश से कॉन्टैक्ट कर इस बारे में पूछता है। तो वो उसे कहती है कि अगर पुलिस को ये शक हुआ कि स्टफ के अंदर पास से आई फ्लिन है तो उसे अरेस्ट कर लेंगे। इसलिए अब वुल्फ उस रोबोटिक ऑफिसर से बताता है कि उसने इस स्टफ को अपने लिए बनवाया है और साथ ही वो इससे प्यार भी करने लगा है। इस बात को साबित करने के लिए वो फ्लिन को किस भी करता है और इसी तरह से वो दोनों पुलिस से बच जाते हैं। इधर नूलद ग्रेस को मिलने के लिए बुलाती है। दरअसल ग्रेस ने इस कंपनी की जरूरी इंफॉर्मेशन एलिटा को लीक की थी, इस वजह से नूलद उसे जान से मार डालती है। दूसरी तरफ जेस्पर बाटन के दिए पैसों को कॉर्बल तक पहुंचाता है, जो कि जेस्पर को उसमें से कुछ पैसे देकर कहता है कि पता लगाओ कि आखिर बाटन के पास इतने पैसे आए कहां से, जिस काम के लिए जेस्पर तुरंत राजी भी हो जाता है। इसके बाद फ्लिन फिर से अगले दिन फ्यूचर में जाती है, जहां वल्फ उसे एलिटा की पहेली के बारे में बताता है, जिसे फ्लिन बातों ही बातों में हल कर लेती है और दोनों जल्दी से एक जगह पहुंचते हैं जहां उनसे पहले भी कोई आ चुका था। अब यहाँ पर फ्लिन एक घड़ी देखकर बताती है कि उसके घर में भी एक ऐसी ही पुरानी घड़ी है जो कि 2:15 पर रुकी हुई है। इसलिए वुल्फ उस घड़ी के टाइम को भी 2:15 पर सेट कर देता है, जैसे एक खुफिया कमरे का दरवाजा खुलता है। यहाँ पर कुछ डॉक्टर रूपी स्टफ डीएक्टिवेट हालत में पड़े हुए हैं। साथ ही इस जगह को देखकर फ्लिन को याद आ जाता है कि यहाँ पर उसका आई ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ था। इसी दौरान वुल्फ को वहाँ पर एलिटा का एक डिवाइस मिलता है, जिसे उसने इसलिए निकाल दिया था ताकि कोई उसे ट्रेस ना कर सके। जिसे लेकर जैसे ही दोनों वहां से जाने लगते हैं, तभी वहां पर डैनियल के साथ एक रोबोट आकर उन पर हमला कर देता है। हालांकि कुछ देर बाद फ्लिन और वुल्फ उन पर हावी होने लगते हैं। तभी रॉबर्ट एक तलवार से फ्लिन को मारने जाता है, जहां एन वक्त पर वो हट जाती है और रॉबर्ट गलती से डैनियल को ही मार डालता है, जिससे रॉबर्ट के साथ नूलद भी सिंक थी। यहाँ फ्लिन डैनियल की वो उसकी जान क्यों लेना चाहती है, तो डैनियल उसे मरते वक्त बताता है क्योंकि तुमने उसकी कोई चीज ली हुई है, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहती है। और इतना कहते ही उसकी सांसें रुक जाती है। आखिर में फ्लिन उस रॉबर्ट को भी शूट कर देती है, जिससे नूलद पूरी तरह से बौखला जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।